बगैर किए होता नहीं, तो मन अपने कब्जे में नहीं होता और हम क्रोधित होकर और दुख में पड़ते हैं। बहुत बुरी बातों से भरा हुआ दिमाग हल्का नहीं होता। तो अगर गुस्से में ही वो जीते रहा तो उसको नींद कैसे आएगी, शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि सत्य केवल बुद्ध ने ही जाना, इसलिए वो सत्य कह सकते हैं। बुद्ध ने बाहर किसी को मालिक नहीं माना, सीधी बात कह दी कि तुम मालिक हो। भाइयों और बहनों, बाबा साहब ने किस तरह से धम्म का आचरण करने की जानकारी हमें दी है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ संस्कार अपनाने पड़ते हैं और संस्कार के माने हैं अपने मन को निश्चित तरह से आचार करने की आदत लगाना। मन को भी आदत लगानी पड़ती है। अगर आदत नहीं लगानी तो मन अपने तरीके से बिल्कुल हमें बाजू में रखते हुए अपने ही प्रभाव को आगे बढ़ाता है और इससे आदमी मन के अधीन होकर व्यवहार करता है, न कि सोचकर समझकर इसका क्या नतीजा होगा ये पहचान कर वो व्यवहार नहीं करता। तो ये जो कमजोरी है मनुष्य की, कि व्यवहार करने में वो सजग हो, व्यवहार करने में इस तरह से व्यवहार करे कि जिससे बुराई न हो, कुलज गलत का निर्माण न हो और गलत परिणाम न हो। तो इसके लिए सोचना आवश्यक है, समझना आवश्यक है और मन की जो मूल प्रवृत्ति है, जैसे उस वक्त मन में आए, जो मन को भाए वही करना, उसे बचना जरूरी है। तो ये बचने के लिए ही मन को आदत लगानी पड़ती है और इस आदत लगाने के काम को ही संस्कार कहते हैं। तो बाबा साहब ने इन संस्कारों की बात की है और कहते कि ये जीवन मार्ग है। तो बिल्कुल पहली बात उन्होंने कही है, सोच समझकर, जानबूझकर, सही जांच पड़ताल करने के बाद हम शुभ क्या है, अशुभ क्या है, यानी कुशल क्या है, अकुशल क्या है। कुशल के माने सुख का निर्माण करने वाली ही कृति कौन सी है, आचरण कौन सा है, और अकुशल के माने दुख किस तरह से निर्माण होता है, कौन से आचरण से। इसको पहले जानो। हमेशा पूरे जीवन भर इस बात पर पूरी तरह से जोर देना है कि कौन से परिणाम होते हैं हमारे लिए सही या गलत हैं, ये अच्छे हैं या बुरे हैं। हर समय इसको परखते हुए, जांचते हुए ही कर्म करना, चाहे शरीर से करें, वाचा से करें या मन से करें। ये अगर आदत हमने जानबूझकर स्वयं को नहीं लगाई तो हम किसी तरह से अच्छा मनुष्य जीवन जीने में कामयाब नहीं हो सकते। ये बिल्कुल बुनियादी बात बुद्ध ने कही है और जगत में ऐसा कोई धर्म नहीं दूसरा जो इस सच्चाई को जानकर लोगों को बताता है कि ये सत्य है और ये प्रत्यक्षात उतारना तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मन तुम्हारे पास है और मन का प्रयोग करने की ताकत भी तुम्हारे पास है। जो अपने पास है उसको प्रयुक्त करके, उसका इस्तेमाल करके अगर हम खुद को सुधार नहीं सके तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ अच्छा हम पा नहीं सके, कर नहीं पाए, तो अच्छाई की कोई गुंजाइश नहीं है। बुरे से बचना चाहे, नहीं बच सकते हम, तो मन को आदत लगाना आवश्यक है। तो इस पर बाबा साहब ने पहला जोर दिया है, जो बुद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षा है, सब पापस्य करणम कुशलस्य उपसम्पदा। माने ये है कि ऐसा कर्म मत करो जिससे बुरा होता है, बुरे परिणाम निकलते हैं। हमको नहीं चाहिए ऐसे गलत परिणाम निकलते हैं। ऐसा ही कर्म करें जिससे हमें चाहे वो परिणाम निकलते हैं, हम सुख को और अपनी भलाई को पा सकते हैं। तो ये पहली बात कही है, बगैर किए होता नहीं, किसी और से मांगकर भी होता नहीं। ये लेन देन की बात है ही नहीं।
मन अपना है, काम भी अपना ही है। काम करोगे सही तो होने वाला परिणाम भी अपना ही है, दूसरे किसी का संबंध आता ही नहीं। चाहे आत्मा हो, चाहे ईश्वर हो, कोई भी हो, किसी से कोई सरोकार नहीं है। इस बात को बहुत आसानी से समझना जरूरी है, तब आदमी अंधश्रद्धाओं से छुटकारा पा सकता है। तो ये पहली बात बुद्ध ने कही। अब इसके मन में भी इस तरह से स्वच्छंदता क्यों आती है? क्योंकि उसके अंदर भी कुछ गड़बड़ी है। मन में लोभ की भावना होती है, चाहत होती है, और वो भी बगैर सीमा के असीम चाहत होती है, जिसको तृष्णा कहा है, क्रेविंग कहा है। तो इस कारण को हम जाने और उससे बचने की कोशिश करें। इसके बारे में हमने पहली बार देखा है कि पहले कुशल अकुशल की जानकारी हो, फिर लोभ और तृष्णा को हम समझिए। दूसरा संस्कार है, समझदारी संस्कार है, जानना संस्कार है, मन को ये करने के लिए बाध्य करना संस्कार है। और फिर कहा कि क्लेश होता है, दर्द होता है, परेशानी होती है। क्यों? तो द्वेष के कारण होती है। तो मन में द्वेष की भी भावना होती है, जो अगर हमने प्रत्यक्षात उतारी तो दुख ही दुख होता है, क्लेश होते हैं, दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो ये भी पहचानने की मन को आदत लगानी चाहिए कि द्वेष है, इससे दूर रहें और इस तरह से व्यवहार न करें। तब कहीं मन का हम सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये और आगे का संस्कार बाबा साहब ने बताया कि मन को ये आदत लगाए। फिर क्रोध है, शत्रुता है, इसके बारे में भी हमने पहली बार देखा है सब। आज हम और आगे की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत ही मायने रखता है। ये है जो संस्कार बाबा साहब ने कहा है, वो है आदमी, मन और मन के मैल। आदमी हैं, लेकिन आदमी के मन में बहुत ही गड़बड़ी है। वो शुभ चित्त नहीं होता, कुशल चित्त नहीं होता, अशुभ चित्त होता है, अकुशल चित्त होता है। और इसी के कारण बहुत सारी परेशानियां हो जाती है। तो सही आदमी है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, गलत आदमी है उसको भी हम सही ढंग से पहचान सकते हैं। तो ये ताकत हमारे मन में कैसे आ जाती है? और ये ताकत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके जरिए ही हम दुख से बचा सकते हैं खुद को और सुख को बढ़ावा दे सकते हैं। तो कैसे पहचाने आदमी को, कैसा विश्वास करें, कैसा माने कि आदमी सही है? क्या प्रूफ है इसके लिए? कौन सा प्रमाण है? तो यहाँ बहुत ही अच्छी बात बुद्ध ने कही है, बाबा साहब ने लिखी है अपने शब्दों में, कि वो कहते हैं ए गुड डिस्पोजिशन इज द ओनली परमानेंट फाउंडेशन ऑफ एंड गारंटी ऑफ परमानेंट गुडनेस। इसका मतलब है कि कुशल प्रवृत्ति जो होती है, आदमी की कुशल तरह से बर्ताव करने की जो आदत होती है, और इस आदत को हम पहचानते हैं कि आदमी कुशल व्यवहार करता है, उसकी आदत बन गई है। तो आदत उसकी हम जानते हैं, तब उस पर विश्वास करते हैं, ये भरोसेमंद आदमी है, क्योंकि उसकी आदत क्या है? सही बर्ताव करना। जैसे ये आदमी झूठ के भी बोलता नहीं, इसकी आदत हम पहचानते हैं, समय समय पर अनुभव करते हुए उसे हम जान सकते हैं। जैसे हम उसको पहचान लिया कि आदमी ही सत्य बोलता है, झूठ बोलता नहीं, इसकी आदत है, ये आदत का हमें पता चला और आदत है, इसके बारे में आश्वस्त हुए, तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। आप समझ रहे इस बात को? भरोसा तभी होता है जब लोगों की आदतों से हम वाकिफ होते हैं, हम उनको सही ढंग से जानने लगते हैं। तो उसकी आदत ही
उसका अच्छा होने का प्रमाण है, वो हमेशा के लिए अच्छा रहेगा, उसकी जीने का आधार है। और वो अच्छा ही करेगा, इसकी भी हमें गारंटी लगती है कि आदमी इस स्वभाव का है, उसकी आदत इस तरह से, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, इसके खिलाफ वो बर्ताव कर ही नहीं सकता। आप समझ रहे इस बात को? तो आदमी पर किस तरह से विश्वास करता है और किस तरह से करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बुद्ध ने यहाँ पर लिखी है, बाबा साहब ने लिखी है। आदत और आदतें बहुत ही जल्द हमारे समझ में आती हैं, हमें दिखाई देती है। छोटी छोटी बातों में भी किस प्रकार की आदत होगी उस मनुष्य की, हम उसको जान सकते हैं। तो आदतें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आदतों का अपना स्वयं का बल होता है, ताकत होती है, और आदतों के जरिए ही हमारी पहचान होती है दुनिया को, और हम भी दुनिया को पहचानते हैं। तो हमारी आदतें यानी संस्कार हैं, जैसे यहाँ कहा है। तो हमें इन आदतों से गुजरना है। भाई मन में है द्वेष है, शत्रुता है, क्रोध है, ये तो दुख के कारण है, पहचान लिया, तो उसके अधीन नहीं होंगे, उससे बचकर रहेंगे और किसी हालत में उसको बढ़ावा नहीं देंगे। ये संस्कार है, ये मन की आदत है। और इसी आदत को फिर आगे बढ़ाया गया है, किस तरह से हमें इन बुराइयों से बचना है। तो फिर तीसरा संस्कार उन्होंने बताया है, और ये तीसरा संस्कार जो है ये ही बड़ा महत्वपूर्ण है। चित्त जो है हमारा मन जो है, मनुष्य है तो हमारा मन है, इसलिए हमारा पास चित्त भी है। तो ये सभी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ये उपाय की हमारी ताकत है। तो क्या उपाय हम कर सकते हैं? तो यहाँ लिखा है, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, उपाय चित्त की अपनी चिंतनशीलता होती है। तो यहाँ लिखते हो, आदमी वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। आदमी वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना पहला कदम है। यानी मन को आदत लगाना पहला कदम है, और इसी को ही बौद्ध जीवन मार्ग की मुख्य शिक्षा कहा है। तो इसके बारे में बुद्ध ने फिर ये पहला दूसरा जो धम्मपद का वचन है उसको भी प्रकट किया है, और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं और हम चौथे संस्कार तक आ जाते हैं। और ये चौथा संस्कार जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो किस तरह से, कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है हमारे पास कि हम अपने मन को इस तरह से आदत लगा सकते हैं? कुछ तो होना चाहिए ना अपने पास। अगर कुछ साधन नहीं है, कुछ उपाय नहीं है, तो मन के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। और इसी सोच में लोग पढ़ते हैं, अटक जाते हैं, और फिर कहते रहे अपने हाथ में तो कुछ नहीं है, सब ईश्वर के पास है। ये सब बाहर की बातें हैं, उनको मांगना पड़ेगा, उनकी प्रार्थना करनी पड़ेगी। बिल्कुल बह गया वो। क्योंकि किस तरह से ये हो सकता है, कौन सी ताकत हम उसको लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पता नहीं। वो आत्मा और ईश्वर के अधीन हो जाता है और उसका जीवन खत्म हो जाता है। क्यों? कि वो खुद के लिए नहीं जी पाता, वो औरों के भरोसे जीता है, और खुद जो अपनी ताकत है उसको गवा बैठता है, उसका कोई उपयोग नहीं करता। तो बुद्ध ने सबसे बड़ी बात कही है, ये सबसे बड़ा सत्य कहा है कि ये बदलाव लाने की ताकत, ये शक्ति मनुष्य के अपने पास है, क्योंकि वो मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते उसके पास मन है, और मन को वो जान सकता है, समझ सकता है। मन के जो मैल हैं,
इसको पहचान सकता है, उसके बस की बात है और किसी ताकत की जरूरत नहीं है। उसकी अपनी ताकत है ये सब जानने की। और ये जब वो जानने लगता है तब कहीं वो अपने सही रास्ते को चुनकर उसको अमल में ला सकता है। तो फिर यहाँ लिखा है कि यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे वैसे आता है जैसे गाड़ी का पहिया आता है। ये पिछली बार हमने देखा था। तो इन्हीं बातों को बुद्ध ने आगे बढ़ाया है और अलग अलग तरह से उसको समझाने की कोशिश की है। उदाहरण के तौर पर एक जगह कहते हो, बिल्कुल आसान शब्दों में कहते हैं कि आदमी का चित्त कैसे है, मन कैसे है, हम भी उसको जानते हैं, लेकिन शब्दों में है रखने की उतनी ही क्षमता हमें नहीं होती, तो हम उसको सही शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ इस धम्म पद में उसका वर्णन किया है। फंदनं चपलं चित्तं, स्पंदन, ये स्पंदन के माने हैं इस तरह से हलचल करना। तो हमारा चित्त इस तरह से हमेशा हलचल करते रहता है, बिल्कुल शांत नहीं है। चपलन यानी एक जगह ठहरता नहीं, बहुत जल्दी में और कहीं जाता है। तो बहुत जल्दी 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 एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, हाँ, जो स्थिति होती है उसको चपलम कहा जाता है। ये चित्त चपल है, अब इस जगह है, क्षण में और कहीं जाएगा, दूसरे क्षण और कहीं जाएगा। तो हमारे मन की तरफ हम देखते हैं तो मन में कभी कौन सा विचार आएगा, हाँ, कौन सी भावना पैदा होगी, किस तरह से मन क्या चाहेगा, उसका कोई भरोसा नहीं। एक क्षण भी हम गवा नहीं सकते जबकि चित्त एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। इतना चंचल है, इतना स्थिर है। तो फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुनिवार्यं, इसको संभालना बड़ा कठिन है, उसको अपने कब्जे में करना बड़ा कठिन है। तो मन अपने कब्जे में नहीं होता। किसी ने चलते चलते हमको बुरा कुछ कहा, क्या होता है, चित्त पकड़ लेता है, तुरंत उसकी परिस्थिति जो है, स्थिति बदल जाती है, क्रोध आ जाता है। क्या हम समझते हैं इस तरह से हो गया, ये उसने कुछ गलत कहा, हमने पकड़ लिया, फिर क्रोध आया। ये जो क्रिया होती है हमें पता ही नहीं। कभी लगता है पता नहीं, उसने कहा क्रोध आ गया, बस हमने सोचा क्रोध आ गया। अभी कैसे आया, उसकी तो कोई रीति होगी, किसी रास्ते से आया होगा, ये हमें पता नहीं। कोई कारण होगा आने का, ये भी पता नहीं। तो ये पता तब चलता है जब हम चित्त पर नियंत्रण रखते हैं, उसको एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसने गाली दी, उसने बुरा कहा तो उसकी बात है, उसका अधिकार है, कहने दो। उसने बुरा कहा, मैंने क्यों पकड़ा, मुझे पकड़ने की जरूरत है क्या? उसने पत्थर मारा, मैंने क्यों पकड़ा? पकड़ने की तो जब आदत मेरी रही, मैंने पकड़ा इसलिए पत्थर से मुझे हानि हो गई, जख्म हो गया, दुख हो गया। अगर पत्थर को हम टालते थे तो दुख नहीं होता था, हमें शरीर को कोई आघात नहीं होता था। फिर हमने टाला क्यों नहीं, गाली को क्यों पकड़ा? समझ रहे हैं? तो मन ये करने के लिए हमारे कब्जे में है ही नहीं, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, फटाक से कुछ कर देता है, हमें पता भी नहीं लगता, और हम क्रोधित होकर और दुख में पड़ते हैं। तो ये मन की जो ताकत है बहुत ही गतिशील होने की, यहाँ
वहाँ सैर करने की, जहाँ चाहिए वहाँ न होने की, इसको सीधा करना जरूरी है। तो यहाँ पर वो लिखते हैं कि चंचल अस्थि दुरक्ष अनिवार्य मन को मेधावी आदमी यानी होशियार आदमी ऐसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को, धनुष का जो बाण होता है वो बनाने वाले जो हैं टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होती है तो उसको सीधी करते हैं, बाण को सीधा ही करना पड़ता है। तो इस तरह से घिस कर या और कुछ करते हुए बाण को सीधा करता है, तो हर मनुष्य को अपने मन रूपी बाण को भी उसी तरह से सीधा करने की जरूरत है। ये संस्कार है और ये करना ही चाहिए, नहीं किए तो कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो इसी प्रकार के ढेर सारे जो उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, अगर हमने चित्त को इस तरह से बाहर नहीं निकाला तो हमारी अवस्था क्या होती है? वो कहते कि जैसे जिस प्रकार पानी से बाहर स्वच्छ स्थल पर फेंकी हुई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होता हुआ ये मन तड़पता है। वारिजो वथले खितो ओक मोकत उभतो परिफंदती दंग चित्तं इदं चित्तं मारध्ययं पहातवे। तो मार के कब्जे में आ जाने से ये चित्त जो है पीड़ित होता है, उत्पीड़ित होता है। तो कठिनाई से उसको संभलना चाहिए, ताकत के साथ उसको अपने हाथ में लाना चाहिए। जिसे काबू में रखना कठिन है ऐसा ये चित्त जो चंचल है, जो हमेशा मौज की ही खोज करते रहता है, ये और एक बात है। मौज की तरफ चित्त दौड़ता है, तुरंत कुछ मजा आए इस तरफ तुरंत मन उस तरफ दौड़ता है। ऐसे मन को काबू में रखना अच्छा है। काबू में रहा हुआ मन सुख के देने वाला होता है। दुन्निग्रह लहुनो यत कामानि पातिनो चित्तस्य दमथो साधु चित्तं दंतं सुखावह। ये सुभाषित है, घर में विहार में लिखा जाना चाहिए। चित्तं दंतं सुखावह, कि दमन किया हुआ चित्त, अपने कब्जे में किया हुआ चित्त जो है वो सुखदायी होता है, सुख देने वाला होता है। अगर हमने चित्त का दमन नहीं किया, उस पर काबू नहीं पाया, तो चित्त दुख ही निर्माण करेगा, सुख के पास पहुंचने तक नहीं देगा। तो इस प्रकार के ढेर सारे जो सुभाषित हैं, हमने यहाँ वहाँ एकत्रित करते हुए उस पर अमल करना चाहिए। ये नहीं होता। तो इसलिए बाबा साहब ने यहाँ पर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि मनुष्य है तो उसके पास मन है, और मन है तो उसके अंदर मल भी है। तो अपना काम करने लग जाओ। मन हमारा है, उसके अंदर मल जो है ये जिम्मेदारी हमारी है। तो ये सफाई करने का काम कौन करेगा? दूसरा तो कर नहीं सकता। तो ईश्वर के पीछे भागने वाले लोग कितने गलत हैं, सोचिए। ये ईश्वर भी तुम्हारे चित्त के अंदर आ ही नहीं सकता, उसको भी तुम्हारे चित्त का पता ही नहीं है। जिसका कोई पता नहीं, जो वहां पहुंच भी नहीं सकता, उसका सहारा आपको कैसे मिल सकता है? उसकी मदद आपको कैसे हो सकती है? केवल मांगने से? किससे मांगते हो? मांगने वाले भी कहीं नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, और मांगने के बाद भी उसको अपने चित्त में प्रवेश करना भी संभव नहीं है। वो तो शरीर से जुड़ा हुआ चित्त है, अपने ही शरीर से। तो हम ही अपने ही शरीर के माध्यम से उसको जान सकते हैं, और किसी को जान नहीं सकते। तो क्या सत्य नहीं है दुनिया में कि हम दूसरे का मन कभी पहचान नहीं पाते? ये सही है गलत है? दूसरे का मन जानना किसी के बस की बात नहीं है। तो बुद्ध ने ये सच्चाई प्रकट की है
कि ये तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा सब कुछ है, और किसी के पीछे मत दौड़ो, वो गलत है, कोई काम नहीं आएगा। तो इस तरह से ये मनुष्य का अपना सामर्थ्य जो मन है, और उस सामर्थ्य में जो बुराई है वो मन का मैल है, उस मैल को हटाने से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, शक्तिशाली कर सकते हैं, तब उसका सही प्रयोग करना हमारे लिए संभव हो जाएगा। तो ये संस्कार है, मन की आदत है, ये आदत लगानी चाहिए। ये आदत लगाने के लिए बुद्ध के धम्म की शिक्षा के संपर्क में आना चाहिए। धम्म क्यों सीखना है, धम्म क्यों जानना है? धम्म को जानना इसलिए आवश्यक है कि धम्म के माध्यम से ही हम खुद को जान सकते हैं, हम हमारे मन को जान सकते हैं, हमारे मन के मल को जान सकते हैं, उसको मिटाने का जो उपाय है उसको जान सकते हैं, और इसी के माध्यम से ही हमारे जीवन में कुछ भला होता है, कहीं सुख होता है, हम दुख और परेशानी से मुक्त होते हैं। हर आदमी को ये समझना आवश्यक है। अगर नहीं समझा तो अपने में वो सुधार नहीं कर सकता और सुख की तरफ आगे बढ़ नहीं सकता। तो हम बस अपने भी बिल्कुल व्यस्त रहते हैं, अपने बिना हो और किसी की बात सुनते भी नहीं। तो हमारा जो हर दिन का बर्ताव है वो इस तरह से गलतियों में जीना, अज्ञान में जीना, और अज्ञान होने के कारण वो पहचानना हमारे लिए कठिन होता है, और उसके छुटकारा पाना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो ये जो चित्तमल है इसको आदमी ने दूर करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, मनुष्य भी क्या कहे कि बड़ा विचित्र होता है। उसका बर्ताव जो है कैसे होता है, यहाँ पर लिखा है, और बहुत ही साफ शब्दों में, लगभग कड़े शब्दों में लिखा है धम्मपद में। सुजीवम अहिरिकेन काकसूरेन धंसिना पखंदिना पगभ्येन संकिलेष्ट जीवितं। बड़े कठिन बात कही है बुद्ध ने कि जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, आदमी को कौवा कहा है, जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज हैं, शरारती हैं, दुस्साहसी हैं, दुष्ट हैं, उसके लिए जीवन बड़ा आरामदायी होता है, बड़ा सुकर होता है। ऐसे लोग बड़े आराम से जीते हैं। और इसी बात को लेकर मराठी भाषा में एक कहावत है, निर्लज्जम सदा सुखी। ये बात यहां पर कही है। तो देखिए निर्लज्ज बनना कितनी ही जोखिम है, कितना धोखा है। और बुद्ध तो ऐसे आदमी को अक्षरशः कौवा कहते हैं, कौवे के जैसे निर्लज्ज मत बनो, ये तुम्हारी काम की बात नहीं है। तो तुम्हें कैसे बनना चाहिए? पहली बात, हिरिमत्ता च दुज्जीवं निच्चं सुजिगवेसिना। हिरिमत्ता, पहले आप विनम्र बने, नम्रता सीखे, विनय समझे, सदैव पवित्रता की खोज में रहना है, हमेशा अच्छा देखने की, अच्छाई की खोज करने की आदत हमको रखनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। और अनासक्त होना है, शांत होना है, निर्बल होना है, बुद्धि मुक्त होना है।
ऐसे आदमी के लिए जीवन सुकर नहीं होता, वो बड़े आसानी से जीवन नहीं जीता, क्योंकि ये प्रयास करने पड़ते हैं, कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन उसका अंतिम जो परिणाम होता है वो उसको पूरा पूरा सुख प्राप्ति में होता है। तो सुख प्राप्ति निर्लज्ज बनकर नहीं होती, ये मूल सबक है। उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं, स्वयं को आदत लगाने के श्रम उठाने पड़ते हैं, जो मन को पसंद नहीं है आदत लगाना, फिर भी लगानी पड़ती है। तो ये सब करने में तो थोड़े कष्ट होते ही हैं, परेशानी होती है, जिम्मेदारी है ना आखिर, तो ये परेशानी उठानी ही पड़ती है। इसलिए उसके लिए बड़े आसान जीना संभव नहीं होता, ये परेशानियां होती है। लेकिन जो निर्लज्ज है उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। निर्लज्जम सदा सुखी, कुछ भी होवे उसको कोई परवाह नहीं, अच्छा है कोई परवाह नहीं, बुरा है कोई परवाह नहीं। तो इस तरह से जो निर्लज्ज होकर जीता है, जिसको सुख और दुख की कोई परवाह नहीं है, वो आदमी निश्चय ही अंत में पूरी तरह से दुख ही दुख में बह जाता है। सुख उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसकी आदतें नहीं बदली है। ये कहानी मुझे याद आती है, एक आदमी बड़ा शरारती था, औरों को तकलीफ देना इसमें उसको बड़ा मजा आता था। चाहे कुछ भी हो, दूसरे को कहीं ना कहीं कष्ट पड़े, उसको बुरा लगे, उसको दुख लगे, ये उसकी आदत थी। अब और दूसरे प्रकार का आदमी था। अब ये दुख जिसको लगता है इसकी आदत बहुत छोड़ी है, लेकिन दूसरा एक आदमी था, वो बड़ा हंसमुख था, और उनको हंसाते रहना, बस इसमें उसे मजा आता था। हमेशा हंसाना, लोगों को प्रसन्न करना, बुराई बिल्कुल करनी नहीं। ये बुरे की कहानी हम छोड़ देंगे, या अच्छे की कहानी थोड़ी समझेंगे। तो लोग उसका मजाक भी करते थे, वो भी औरों का मजाक करता था, लेकिन बड़े चैन से खुशी में रहते थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे। तो एक आदमी ने पूछा, अरे तू अभी जीवित है, जिंदा है, तो इस तरह से मजाक करता है, इतने हंस, हम लोग हंस कर जीते हैं एक साथ में, अरे तू मर जाएगा तो फिर कैसे होगा? तो इस तरह से हमको हंसाएगा, हमको इसी तरह से प्रसन्न करेगा? अरे तू मर जाएगा तो हमको दुख होगा, परेशानी होगी, बहुत बुरा लगेगा। उसने क्या कहा मालूम है? फिक्र मत करो, मरने के बाद भी मैं तुमको हंसाने वाला ही हूं। वो सर एक ऐसी बात कर रहे हो? अरे मरने के बाद कोई हंसता है? मरने के बाद तो हर आदमी को दुखी होता है ना। तो उसने कहा आप गलत सोच रहे हैं, मैं आपको हंसाने वाला हूं किसी हालत में, आप बुरा नहीं मानोगे। ये लोग बड़ा आश्चर्य करते थे कि ये पागल तो नहीं है, अच्छा तो आदमी है, उसके संग रहना बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी होती है। और ऐसा आदमी मर जाएगा तो कितना दुख होगा, कितना बुरा लगेगा, ये चिंता भी लोग करते थे। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मरने के बाद भी मैं आपको खुशी दिलाऊंगा। बस ऐसे वो बातों बातों में हमको शांत रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु आ गई और उसको समझ में आया कि नहीं, अभी तो कुछ चंद घंटों में मैं मरने वाला हूँ, अभी तो जीवित रहने वाला नहीं है, वो अपने बिस्तर से उठा, दीवार को अपनी पीठ लगाकर और अपने पैर जो है आगे फैलाकर बैठ गया। आप समझ रहे ना? और मर गया। कौन सी स्थिति में मरा? पैर फैले हुए हैं, पीठ जो है दीवार को लगी है, तो उसका आकार इस तरह से हो गया। रात को मर गया, काफी समय हो गया। 6-7 घंटे के बाद आदमी का शरीर जो है वो दृढ़ हो जाता है, उसका लचीलापन जो समाप्त हो जाता है। तो सुबह लोगों को जब मालूम हुआ कि मर गया, तो उनको दुख तो हो गया। तो उसके घर में गए, देखा तो इस अवस्था में मर गया है। तो उसको ऊपर उठाना और
स्मशान में ले जाना है। तो उन्होंने ये क्या कहते हैं स्मशान में ले जाने के लिए, उस पर उसको बिठाया, पैर दबाए तो सर खड़ा हो गया, और सर को नीचे करके बिठाया तो पैर खड़े हो गए। ऐसे हालात में भी लोग हंसते रहे। अब करेंगे क्या? और एक ऐसा आदमी था, मर गया फिर भी सबको उसने हंसाया, कोई कमी नहीं रही। तो इतना सही आदमी था वो। तो इसके लिए भी दिमाग उतना ही शांत होना चाहिए ना, हल्का होना चाहिए। बहुत बुरी बातों से भरा हुआ दिमाग हल्का नहीं होता, और इस तरह से वो आनंद जो है प्रकट नहीं कर सकता। तो दुख में भी खुशी निर्माण करने का तरीका उस आदमी ने खोजा। देखिए, पूरा गांव हंसने लगा उसकी दशा देखकर, रोना बुरा मानना तो खत्म ही हो गया। तो ये ताकत होती है हमारा मन अगर सही होता है तो, नहीं तो हमारी आदत कौवे जैसी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि मन के मैल को हटाना जरूरी है। और जैसे बुद्ध ने हमको सिखाया कि मन के मन सिर्फ 3 है कम से कम। एक तो हमारी लोभ की भावना है, दूसरी बात जो है हमारे मन में द्वेष होता है, ईर्ष्या मत्सर होता है, और तीसरी बात है अज्ञान होता है, समझदारी कमजोर होती है। तो अपने मन की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, इनको समझना हमारे बस की बात है। हम समझ सकते हैं, बड़े आराम से समझ सकते हैं, और फिर उसको निकाल देना ये भी हमारी बस की बात है अगर हमने कोशिश की। तो कोशिश कैसे की जाती है बुद्ध धर्म में? पहली बात कही है कि जो चाहत है, लोभ है, तृष्णा है, इसको कम करने के लिए दान देते रहो, देने की आदत बढ़ाओ। तो सो पारमिता कहा है, दान पारमिता। ये करने से आपकी लोभ की ये तृष्णा जो है कमजोर हो जाएगी। शील का पालन करो, शील का पालन करने से ये आदत जो है कमजोर हो जाएगी। तो क्या ये हमारे लिए संभव नहीं है? दान देने का हमारे लिए संभव नहीं है? मेरे एक भिक्षु मित्र है, ये ऐसे बड़े हंसमुखी हैं, सभी को हंसाना उनको बड़े आसानी से आ जाता है। अगर उनके साथ कोई बैठा, एक बार मैं ऐसे बैठा था, मैंने देखा था एक बार कोई दूसरे मित्र भी उनसे बातचीत कर रहे थे, और ये अपने पेन से लिख रहे थे, फिर पेन बंद करके उन्हें रख दिया। उस आदमी ने कहा, भंती जी आपका पेन तो बहुत बढ़िया है। ऐसा? ये लो, दे दिया। अरे मैंने मांगा नहीं, तो अपनी बात, अरे तुमने मांगा नहीं, तुमको पसंद है ना, तो अपनी पसंद की बात है। मुझे भी बड़ा आनंद हो रहा है आपको देने को। ये कोई बुरी बात है देना? नहीं, देना तो बुरी बात नहीं, लेकिन मैंने मांगा नहीं ना। अरे तुम्हारे मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें पसंद है ना, ये पसंद की तुम तो लो, और कहीं से लोगों ने, यहाँ देखिए मैंने, तुम जाओगे दुकान में इसी प्रकार का पेन मांगोगे, मिल जाएगा आपको, लेकिन मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें पसंद आ गई, ले लो। ये हमेशा ऐसे करते रहते हैं। उनके पास जो भी चीज़ होगी और किसी ने कहा कि बड़े अच्छे हैं, बस दे डालते हैं, अपने पास रखते ही नहीं। तो ये दान देने की जो आदत है, आदमी हर तरह से बढ़ा सकता है। और इससे निश्चय समझिए, लेने वाले को बड़ा आनंद होता है, खुशी होती है, और देने वाले को भी खुशी ही होती है। गम नहीं होता कि मेरा नुकसान हुआ, क्योंकि बड़े चैन से, बड़े आराम से, बड़ी खुशी से वो दे देता है। तो इसलिए दान का अपना महत्व है। दान का जो अपना महत्व है तो इस प्रकार का है। और दान ऐसे ही लोगों को दिया जाता है, उनको ही दिया जाता है जिनको उसका लाभ होगा, फायदा होगा, या जो औरों के लाभ के लिए, फायदे के लिए उसका प्रयोग करेंगे। तो निस्वार्थ ढंग से काम करने की जो आदत है, इसको बड़ा महत्व दिया है। और इसी को लेकर ही बुद्ध धर्म में कहा है कि दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा से दान देना सीखो।
इस आनंद को अनुभव करो। दान देते वक्त आनंद होना, देने की इच्छा होना, यहाँ से आनंद शुरू हो जाता है, सुख शुरू होता है। फिर वैसे बड़े खुशी से देना, ये आनंद सुख और बढ़ जाता है। और उसका सही इस्तेमाल होता है, सही हाथों में पड़ जाता है तो हमें खुशी रहती है। हमें कोई दुख करने का अवसर नहीं मिलता। अरे ये तो पक्का अच्छा प्रयोग होगा, ये अच्छे काम में आएगा, मैंने जो किया बिल्कुल सही है, तो पछतावा नहीं होगा। तो पछतावा न करने की जो बाद में परिणाम होता है, उसको जानते हुए हम खुश रहते हैं। तो दानं ददन्तु श्रद्धा, ये इस तरह से कहा है। और इस तरह का दान देने में सबसे बढ़िया अवसर कौन सा है, सबसे बढ़िया लोग कौन से हैं, सबसे बढ़िया समय कौन सा है, तो इसके बारे में कहा है वो है संघ को दान देने का समय। वो है संघ जो दान देने के योग्य हैं। तो हम जो संघ वंदना करते हैं उसमें अंत में क्या कहते हैं, ये संघ जो है अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकस्य, अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकस्य। अनुत्तर यानी बेहतरीन, सबसे बढ़िया। पुण्य खेतम यानी पुण्य का क्षेत्र है, यानी ऐसा खेत है जहां पुण्य उगता है। पुण्य क्षेत्र के माने ये ऐसा खेत है जहां पुण्य उगता है। आप दान जो है वहां बोते हैं और पुण्य वहां उगता है। ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, यानी खेत है। संघ को खेत माना है, संघों को खेत माना है। इस खेत में दान के रूप से आप जो बोते हैं बीज, तो उसका फल भी इतना अधिक बढ़कर आपको मिल जाता है। खेत में एक बीज लगाते हैं, पौधा आ जाता है, कितने फल लगते हैं, कितने बीज आ जाते हैं। तो इस तरह से जो वृद्धि होती है पुण्य में, अपनी सोच में, अपनी शांति में, अपने सुख में, तो इतनी अनगिनत वृद्धि होती है। क्योंकि कभी शोक करने की, बुरा मानने की कोई परिस्थिति निर्माण होती ही नहीं। बुरा मानने का समय आता ही नहीं कभी। आप समझ रहे इस बात को। लेकिन अब कोई संस्था है, वो जयंती का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आपने उनको चंदा दे दिया। लोग आजकल कहते हैं धम्मदान, लेकिन वो चंदा होता है, ये समझ लीजिए, धम्मदान नहीं होता। और चंदा वो खर्चा करते हैं, जयंती का प्रोग्राम हो जाता है। किस तरह से लोग व्यवहार करते हैं आप सब देखते हैं। आप चुपचाप बैठते हैं, मन में तो बुरा लगता है कि सही व्यवहार नहीं हुआ, सही इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर अगली बार जब वो दोबारा आते हैं, इस साल की जयंती के लिए आप दान दो, तो आपकी भावना क्या होती है। फटाक से आदमी पूछ लेता है, भाई पिछले का क्या हुआ, पिछले का हिसाब दो। ये कहने की नौबत आ जाती है ना। तो दान दिया और बदले में कौन सी भावना पैदा हुई, निराशा। मन को दुख हुआ कि उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया। तो दान देने का तो पूरा नुकसान ही हो गया ना। आप समझिए इस बात को। तो ये संघ के बारे में नहीं होता, क्योंकि बुद्ध ने संघ को इतने कड़ाई से निर्माण किया है कि मनुष्य के दान का प्रयोग वो अपने खुद के लिए गलत तरीके से कर ही नहीं सकते, गलत तरीके से कर ही नहीं सकते। अन्न दान दे दिया, लेकिन वहां पर भी पाबंदी है। कौन सी पाबंदी है, पक्का हुआ ही देना है, कच्चा नहीं। कच्चा देने से वो स्टोर करेगा, आप समझ रहे, उसको जमा कर रखेगा। तो पक्का हुआ देना है, भाई 6 घंटे के अंदर खाना है तुमको, नहीं तो फेंक ही देना है, तुम्हारी मालकियत खत्म हो गई। आप समझ रहे। फिर वस्त्र देने हैं, वस्त्र भी खास स्टाइल के हैं,
दे दिए, फटने तक उसको प्रयोग करना है। कितने भी वस्त्र दिए तो उसके लिए कोई फायदा नहीं, वो पड़े रहेंगे और किसी को देने पड़ेंगे। तो वस्त्र जो दिए जाते वो भी बांटे जाते, आखिर उसके व्यक्तिगत काम में बिल्कुल आते नहीं। आप समझ इस बात को। तो आदमी को एहसास होता है, मैंने अन्न दान दिया, गलत इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने वस्त्र दान दिया, गलत इस्तेमाल नहीं होगा। और कुछ भी दान दिया तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि आदमी के लिए 3 सबसे बड़ी ज़रूरतें होती हैं, जिसको हम रोटी, कपड़ा, मकान कहते हैं। इतनी ज़रूरतों पर ही ये भिक्षु अपना जीवन जीता है। समझ रहे? कुछ छोटी मोटी बातें अगर उसकी ज़रूरत पड़ती हैं तो ऐसे भी अट्ट परिखार करते हैं, उसमें लग जाते हैं। जैसे आधुनिक काल में भी नहाना है तो साबुन की जरूरत होती है। बुद्ध के ज़माने में नहीं था साबुन, लेकिन अभी तो जरूरत होती है तो लोग देते हैं। तो इस तरह से जो छोटी मोटी चीज़ें होती है जो उसके काम आती है, वो फिजूल में है, जाती नहीं, काम आती है। तो उससे भी आदमी को भरोसा होता है कि ये सही में काम आ जाएगा। तो इस तरह से भिक्षु संघ को दान देने से आदमी को पूरा एहसास होता है कि हमने जो दान दिया है वो सही में है। तो उसकी जो हमें प्राप्ति होगी वो तो हमारी मानसिक शांति में बढ़ोतरी के रूप में प्राप्ति होगी। हमारी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी, हमारा एहसास बढ़ जाएगा, हमारा विश्वास जो है और बढ़ जाएगा, हमारी श्रद्धा जो और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से सुख ही सुख बढ़ते जाएगा। इसलिए कहा कि ऐसा क्षेत्र है, ऐसा खेत है जिस खेत में पुण्य का बीज बोने से कई गुना अधिक पुण्य हमें मिल जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? ये संकल्पना दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। ये संकल्पना, ये सच्चाई दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। वहां पर दान दिया जाता है, कहाँ जाता है हम सबको मालूम है। आप समझ रहे हैं? इसका किस तरह से अनुचित फायदा उठाया जाता है हम सबको मालूम है। मंदिरों में दान दिया जाता है तो कहाँ जाता है हमको पूरा मालूम है। तो वास्तव में लोगों को उससे कोई सुख नहीं मिलता, कोई शांति नहीं मिलती, कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। लेकिन अंधे होकर वो वही करते रहते हैं। अंधे होकर वही करते हैं क्योंकि लालच बड़ी बुरा है, कहते हैं ना, बड़ी बुरी बात है। तो लालच उसके मन में होती है। क्यों? भाई वो तो मंदिर में जाता है मांगने के लिए ही, भिखारी बनकर। क्यों लोग जाते हैं? मांगने के लिए जाते हैं। सोचिए, जो भी किसी मंदिर में जाते हैं मांगने के लिए, भगवान हमको ये दो, भगवान हमको वो दो, हमारा ये करो वो करो। उसको मनाने के लिए जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। और जो मांगते हैं तो बहुत बड़ा होता है, तो उसके बदले में उसको कुछ छोटी चीज दे देते हैं। जैसे कोई निपुत्रिक महिला हो, ईश्वर के सामने जाते हैं, मांगते हैं मुझे पुत्र दे दो भगवान, है ना? तो मैं आपको अर्पण क्या करूंगी? एक चांदी का झोला, क्या कहते हैं उसको, झोला, झूला। तो एक छोटी सी बात जो है चांदी की बना कर दे देंगे। अरे चांदी की कीमत तो इतनी सी है और ये मनुष्य की कीमत तो इतनी भारी है, तो इतना सा दे दिया और इतना सारा पाया। कितना बड़ा लोभ है देखिए। मराठी में इसे कहते हैं आवळा देऊन कोहळा काढणं। तो ईश्वर ने लोगों की ये जो नियत है खराब कर दी है। वो घूस लेता है और तभी देता है। प्रसन्न तब होता है जब आप कुछ देते हैं तब, नहीं तो प्रसन्न होने वाला नहीं है। भाई पहले मेरी कीमत अदा करो तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। ये तो हकीकत है ना हर मंदिर में। न तो वहां जाकर लोगों को कुछ देने की जरूरत है ये क्या? क्योंकि उनके मन में उससे भी कई गुना अधिक सुख मांगने की,
आदत होती है, चाहत होती है, लत होती है। और इस तृष्णा में पड़ते हुए, इस लोभ के कारण वो इस तरह से गलत व्यवहार करते हैं। तो मंदिर में कुछ दान देने से किसी का कुछ भी फायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान है। और गलत लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका धन पापी लोगों को पाप करने के काम आता है। नहीं समझे? आपका धन पापी लोगों को पाप करने के काम आ जाता है जो दान दिया है, और उस पाप से जो बुरा होता है उसके भी आप मालिक हो जाते हैं, उसके भी आप पार्टनर हो जाते हैं। तो मंदिर में दान देना पाप है। ये लोगों के समझ के बाहर की बात है। ये तो सिर्फ बुद्ध ही समझा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई जानी है। हम बुद्ध की तरफ भी देखना न चाहे तो हम जैसे मूर्ख और कोई नहीं है। कुछ समझ में आता है? तो इसलिए यहाँ बहुत ही अच्छे कुछ वचन यहाँ इसमें आते हैं धम्मपद में। जैसे और एक जगह कहा है, बिल्कुल बढ़िया कहा है कि लोग अपनी अपनी श्रद्धा और प्रसन्नता के अनुसार दान देते हैं। जो दूसरों के खाने पीने में असंतोष प्रकट करता है उसको पसंद नहीं आता है। उसको न रात को शांति प्राप्ति होती है, न दिन को शांति प्राप्ति होती है। मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, तो दूसरों का खान पान भी उसको अच्छा नहीं लगता, उसके बारे में वो गुस्सा हो जाता है। तो अगर गुस्से में ही वो जीते रहा तो उसको नींद कैसे आएगी, शांति कैसे मिलेगी? लेकिन जिसमें ये भाव जड़ मूल से खत्म हो जाता है, ऐसी भावना नहीं होती कि दूसरों की बुराइयां देखते रहें और उसको अच्छा मानते रहें, वो शांतिपूर्वक सो जाता है। तो दूसरों के दोष जो हैं आसानी से दिखाई देते हैं अपने कठिनाई से। आदमी दूसरों के दोषों को तो भूस की तरह उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को तो वैसे ही छिपाता है जैसे दुष्ट जुआरी गोटी को छिपाते हैं। सुदस्स वज्रमय्यंस अत्तनोपन दुर्दसंग परे संगी सो वज्जाति ओणुपाति तथा भूसंग अत्तनोपन छादेति कलिंग वकितवो सठो। तो दूसरों के दोष देखना, दूसरों के दोष देखना आसान है, अपने दोष देना कठिन है। आदमी दूसरों के दोषों को तो भूस की भांति उड़ा सकता है, परंतु अपने दोषों को ऐसे ढकता है जैसे बेईमान जुआरी फांसी को ढकते। फांसे को जुआ जिससे खेलते हैं उसको फांसा कहते हैं, उसको छिपाते हैं। तो मराठी में तो ये कहते हैं, दुसऱ्याच्या डोळ्यातलं पुसळ दिसतं, आपल्या डोळ्यातलं मुसळ दिसत नहीं। यही बात यहाँ पर कही है। और ये अपनी प्रवृत्ति होती है। दूसरों के छोटे से दोष हमको बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन अपने बड़े से बड़े दोष पे हम वो दिखाई नहीं देते, हम उसको कबूल नहीं करते। तो इसलिए यहाँ बुद्ध ने बहुत ही अच्छी बात कही है। वो आखिर में कहते हैं कि जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और अपने सदा खिजा ही रहता है, उसके आश्रव बढ़ते हैं, उसका चित्त मलों से दूर नहीं होता। तो इसलिए अंतिम बात कही है कि सभी पापों से बचो। और ये हमेशा हम कहते हैं, उसका पठन करते हैं, सभी पापों से बचो।
कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, यही बुद्ध की शिक्षा है। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। तो एक मनुष्य होने के नाते, मन हमारे पास होने के नाते, हम मन को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ये ताकत अपने पास होने के नाते, मन में कुछ गलत हैं ये देखने की भी ताकत हमारे पास होने के नाते, और उस मल को हम हटा सकते हैं सोच विचार कर, अपने मन को एक आदत लगाकर, ये भी हमारे बस की बात है। तो इतना सब अपने पास होने के बावजूद भी हम दुख में क्यों पड़े रहे? हम खुद का उद्धार कर सकते हैं। हम इस सब को हटाकर अपना जीवन जो है वो सुखमय कर सकते हैं, और ये बुद्ध की मूल शिक्षा है। किसी भी धर्म में ये नहीं पाई जाती, किसी भी धर्म में नहीं। तो दुनिया में मनुष्य के लिए केवल एकमात्र धर्म जो है, जो कारगर है, काम आने वाला है, वो है बुद्ध का धर्म। मनुष्य का मनुष्य ने निर्माण किया हुआ और मनुष्यत्व को ही बढ़ावा देने वाला बुद्ध का धर्म है। 100% मानवतावाद, 100% मानवतावाद, 100% ह्यूमैनिटी, 100% मनुष्य धर्म। इस मानव धर्म को ही जताना और उसको बढ़ावा देना, इसके अतिरिक्त एक मानव होने के कारण हम दूसरा कर भी क्या सकते हैं? मानव होने के नाते हमें मानव जैसा ही जीवन जीना चाहिए, और मानव किस तरह से सर्वोत्तम हो सकता है, इसी के पीछे हमें पढ़ना चाहिए। और ये इस तरह से हो सकता है, इन बातों को बुद्ध ने समझाया है, सभी के सामने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में रखा है। और इसलिए बुद्ध की शिक्षा हमारे लिए है, हमारे काम की है, बगैर इसके हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो अपना ही अधिकार है, अपनी ही बात है। और फिर बुद्ध कहते हैं कि इसी को लेकर ही बुद्धिमान बनो। पहली बात है, न्यायशील रहो, अन्यों से अन्याय मत करो, सभी के प्रति न्याय ही करना चाहिए, और अच्छी संगति रखो। ये बौद्ध जीवन मार्ग है। चंद शब्दों ने बाबा साहब ने यहाँ पर ये प्रकट कर दिया। इतना आसान है, कोई नासमझी की बात नहीं है। तो ये इतनी सारी जो शिक्षा है धम्मपद में आती है, ये सब धम्मपद का ही वर्णन है। धम्मपद में हर शिक्षा को, और धम्मपद की हर शिक्षा को बाबा साहब ने यहाँ पर प्रत्यक्षात लिखा है, और उसके अनुसार व्यवहार करने पर उन्होंने जोर दिया। तो हमें अपने ही लाभ की बातों पर जोर देना है। ढेर सारी बातें हैं, लेकिन एक दो बातें समझना बहुत जरूरी है। इतने सारे धम्मपद के वचन से बाबा साहब ने दिए हैं, हर वचन अपनी ताकत रखता है। कि कहते हैं कि कुछ भी हो, समय जब पाता है तो हमें मित्र अच्छे लगते हैं, खाने पीने की जरूरतें जो पूरी होती हैं, ऐसी सब सामग्री अगर हमारे साथ हैं तो हमें सुख लगता है। शुभ कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी हमें आनंद होता है, सुख लगता है। अंत समय आ पड़ने पर पुष्पों पुण्यों का किया रहना शुक्र होता है, सारे दुख का नाश शुक्र होता है। अंत समय, इस पर भी बुद्धिज्म में बहुत जोर दिया है। मृत्यु लोगों को आती है, लेकिन सभी को एक जैसी मृत्यु नहीं आती।
बहुत परेशानी सहनी पड़ती है, बहुत दुख होता है, खासकर मानसिक दुख होता है। और जितने भी बुरे कर्म किए हैं, तिब्बतन लोगों का कहना है कि पूरे कर्म जो हैं मृत्यु के समय बड़े जोर शोर से याद आते हैं। पूरा मन जो है उस यादों से भर जाता है, और चूंकि बुरे कर्म हैं तो उसका अनुभव भी बुरा ही होता है। तो अंतिम क्षण मरने के वक्त इन बुरी बातों से मन भर जाता है तो आदमी को बहुत दुख होता है, मानसिक पीड़ा होती है, मन बड़ा ही दुखदायी होता है। शरीर की बात छोड़िए, शरीर से कोई संबंध नहीं है, ये तो कॉन्शियसनेस है, चेतना शक्ति जो है जो उसको अनुभव करती है। लेकिन जो संयत जीवन जीते हैं, शिलाचार करते हैं, पुण्य करते थे, हमेशा लोगों के काम आते हैं, जितना जितना अच्छा करेंगे तो मृत्यु के समय उनके सब अच्छे कर्म जो है वो प्रकट होते हैं, यानी याद आती है उनको, बड़े गंभीरता से याद आती है। तो जितने अच्छा किया है वो अच्छे की याद आई तो हमको कैसे लगता है? अच्छा ही लगता है ना। तो इस बात को जरा देखिए, मृत्यु चाहे किसी प्रकार की हो, एक्सीडेंट में हो, रुग्णता से हो, बुढ़ापे से हो, कैसे भी हो, लेकिन अंतिम क्षण इसी तरह से व्यतीत होते हैं। मृत्यु के समय ये कर्म सामने आ जाता है, यानी याद आ जाती है। भाषा की दृष्टि से ग्रंथों में लिखा है ये कर्म सामने आ जाता है, ऐसा नहीं, उसकी याद हमें आ जाती है, और याद से हमारा मन जो भर जाता है और उसको लेकर हम उस वक्त जीने का प्रयास करते हैं। बड़ा दुखदायी होता है, बड़ा पीड़ादायी होता है। तो शांतिपूर्वक किसी की मृत्यु हो जाती है तो समझ लेना कि इस आदमी ने भले कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, शांतिपूर्वक मृत्यु हुई है, उसको दुख समझने की आवश्यकता नहीं है। अब बड़ी पीड़ादायी मृत्यु होती है तो फिर दया करनी चाहिए कि इतनी पीड़ा हो गई है। तो ये भी बहुत मायने रखता है कि हमारी मृत्यु कैसे हो, कितने वर्षों में उम्र लंबी हो या छोटी हो, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। मृत्यु किस प्रकार से होती है ये भी महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन अंतिम क्षण हमारे मन में जो कुछ याद के रूप से भर जाता है, मन पूरी तरह से उससे भर जाता है, वो जो दशा है वो पीड़ादायी होती है और सुखदायी होती है, दोनों में से एक। अच्छा कर्म किया तो सुखदायी होती है, बुरा कर्म किया तो पीड़ादायी होती है। तो ये भी अगर हमने ध्यान रखा तो संकल्प को पूरा करने वाला आदमी जो है वो निश्चय ही शांतिपूर्वक मृत्यु को ग्रहण करता है, ये खासियत है। तो मन को विपुल सुख अगर प्राप्त करना है तो हमें कुशल आचरण का ही प्रयोग करना चाहिए, उसके अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए कहा है कि कुशलस्य उपसंपदा, जीने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कोई भी आदमी कुशल कर्म करते हुए अगर जी सकता है तो उसके जीवन में सुख ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और अंतिम समय में उसकी मृत्यु भी बड़े शांतिपूर्वक होती है। ये चेतना शक्ति जो है इससे प्रभावित होती है। कि पुनर्जन्म का अलग विषय है, लेकिन इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है कि हम कैसे मरना चाहते हैं, तड़प तड़प कर मरना चाहते हैं या शांतिपूर्वक मरना चाहते हैं। अभी से सोचना चाहिए ना, उस वक्त किसी की मदद नहीं मिलेगी, कोई काम नहीं आएगा। आप समझ रहे, कोई काम नहीं आएगा। डॉक्टर में आखिर कहेंगे अरे दवाई काम नहीं करती, वो भी चुपचाप बैठेंगे और अक्सर कहते हो मैं अभी दवा काम नहीं कर रही है। तो उसने शरीर ने दवा को ग्रहण करने का, उसको अपनाने का काम छोड़ दिया, क्या करोगे? तो कभी भी डॉक्टर भी बड़ी गलत बात कहते हैं
है हमारा तो सब हो गया, अभी इसके अधीन। अरे उसके अधीन क्या है भाई, तो तुम्हारे अधीन था, वो मर रहा है मर रहा है, उसकी तरफ क्यों उंगली उठाते हो? तो डॉक्टर कभी कभी करते हैं ना दवाखाने में सॉरी, तो तुरंत सावधान होने जाके गड़बड़ी हो गई। डॉक्टर का सॉरी कहना ये अच्छी बात नहीं है, नहीं समझे? दवाखाने में किसी को एडमिट किया आपने, डॉक्टर ने आकर पूछा, अपने बाप ने पूछा कि डॉक्टर कैसा है, और उसने कहा सॉरी, तो क्या होता है, क्या समझते हैं हम लोग? ये ऐसा होता है ना। तो डॉक्टर से मुंह से सॉरी कभी नहीं सुनना, इसकी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। कुछ भी हो, लेकिन इससे सबक तो यही है कि आखिर कुछ भी हो, कोई भी मनुष्य हो, कैसे भी स्थिति हो, कुशल से उपसंपदा के बगैर जीने का रास्ता नहीं है। और ये एक मनुष्य होने के कारण हमारी ताकत है। हम अपने पर इस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने पर इस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। और यही तो बुद्ध ने कहा आखिर में, यदि अपना आप हैं तो आदमी को आत्मविजयी होना चाहिए। और बहुत ही शानदार बात उन्होंने कही है यहां पर, जो हर आदमी ने पक्के दिमाग में रखनी चाहिए, याददाश्त में उसको पक्का करना चाहिए। केवल बुद्ध इस बात को कहते हैं, कह सकते हैं, औरों की ये ताकत नहीं है, किसी भी धर्म की ये ताकत नहीं है कहने की, क्योंकि सत्य केवल बुद्ध ने ही जाना, इसलिए वो सत्य कह सकते हैं। औरों को सत्य सच्चाई का पता ही नहीं चला, तो बातें करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं। तो बुद्ध क्या कहते हैं, अत्ता ही आत्मनो नाथो। अरे भाई तुम स्वयं ही खुद के मालिक हो, नाथ संरक्षक मालिक, तुम खुद ही अपने मालिक हो। हम कहते हैं मालिक देगा, ऊपर हाथ दिखाते, पता नहीं वहां मालिक है या नहीं। आप समझ रहे इस बात को? बुद्ध ने बाहर किसी को मालिक नहीं माना, सीधी बात कह दी कि तुम मालिक हो, अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। ये बाहर से कोई तुम्हारा नाथ नहीं बन सकता, तुम्हारा मालिक नहीं बन सकता। बस एक ही उन्हें आघात किया, दो टुकड़े कर दिया। सत्य ने सत्य, बाहर से तुम्हारी कोई हिफाजत नहीं कर सकता, तुम पर कोई अमल नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई शासन नहीं कर सकता, तुम्हारा बाहर का कोई आदमी मालिक ही नहीं बन सकता। अत्तनाव सुदंतेन, अगर खुद को सही ढंग से आदत लगाई, अपने मन को सही आदतें लगाई, जिस आदतों के बारे में हम समझ रहे हैं, संस्कारों के बारे में समझ रहे हैं। अत्तनाव सुदंतेन नाथं लभति दुर्लभं, अपने ही मन को इस तरह से सही संस्कार दें, उनको सही आदतें लगाई, तो आप अपने खुद के बेहतरीन मालिक बन जाओगे। बेहतरीन किसके मालिक? अपने खुद के। तो इस तरह से मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र है, उसका जीना स्वतंत्र है, उसका करना स्वतंत्र है, उसका पाना स्वतंत्र है। ये औरों के भरोसे नहीं है, इस बात को समझना जरूरी है। तो जो धर्म अपने खुद को छोड़कर औरों पर विश्वास करने की बात करता है, औरों की शरण जाने की बात करता है, औरों के पीछे दौड़ने की बात करता है, वो झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुछ समझ में आता है? कोई सच्चाई नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर बुद्ध ने कही है, और इसी को ही सबसे बड़ा महत्व बुद्ध धर्म में दिया है। और बाबा साहब ने इस संस्कार को इस तरह से सामने रखा है कि ये जानो, यहाँ वहाँ दौड़ने की जरूरत नहीं है, और फिर आपको बुद्धिमान ही बनना है। बगैर बुद्धि का इस्तेमाल किया विश्वास नहीं कर सकते। मानने की बात नहीं है, जानने की बात है, विश्वास करने की बात नहीं। वैसे
वो पहले पूरी तरह से समझ लेने की बात है। अरे ये सही है, अगर सही नहीं लगा तो मानने की जरूरत नहीं। इसके बारे में हमने पिछली बार देखा है, जो कालाम सूत्र के बारे में शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसलिए बुद्धिमान बनना ये आवश्यक है, और अपने ही आपको अपना ही सबसे बढ़िया स्वामी बनाना ये हमारा कर्तव्य है। और हम इस तरह से हम कार्य मन के माध्यम से वो सब कर सकते हैं। तो बुद्ध की इतनी ही विलक्षण महत्वपूर्ण शिक्षा जो है वो और कहीं पर हमें मिल नहीं सकती, ये असंभव है। उसको प्राप्त करना बिल्कुल अशक्य है, हम कहते। तो इस तरह से बाबा साहब ने संस्कार कैसे अपनाए जा सकते हैं, और हम लगातार इन संस्कारों को समझते हुए किस तरह से अपनाते रहे, इसका ही यहाँ पर जिक्र किया है। ये स्पष्ट देशना उन्होंने दी है, स्पष्ट शिक्षा दी है। बस हम उसको जाने और अमल में लाने की कोशिश करें। तो बस आज के लिए इतना ही कहते हुए हम रुक जाएंगे। जय भीम।